हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपना बताऊंगा कि कौन कौन इस फार्म में भर सका है। ठीक है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, किस किस ने यो अप्लाई करना है और किस किस ने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, मेरे पास बार बार कुछ साथियों के कमेंट आने लग रहे हैं कि हमने तो जी 1 महीने पहले फार्म भरा था, ये कोई ना अभी साल पहले फार्म भरा था, तो हमने भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत से साथियों के ये कॉमन डाउट आने लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने बताऊंगा कि भाई किस किस ने तो फार्म भरना है और किस किस ने फार्म नहीं भरना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करा कि भाई किस किस ने ये फार्म भरना है। ठीक है, पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर लिया। हाँ, कि भाई जिसने भी 10th से लेकर के प्लस कुछ भी कर रखा है, मिनिमम आपके पास 10th तो होनी चाहिए। ठीक है, 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको गलती से बता दिया था कि भाई जिसने 5 6 7 8 9 पास कर रखी है वो भी फार्म भर सके है, लेकिन ये बात सही नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन तो दिया था कौशल में इसमें 5 6 7 8 का अपलोड करने का, लेकिन उसमें मांगा गया था कि कम से कम मैट्रिक तो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास आप होने चाहिए कम से कम। अगर किसी के पास 10th से कम क्वालिफिकेशन है ना, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 10th से प्लस प्लस होना चाहिए आपके पास, +2 है, बीए है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपने कर रखी है वो। ठीक है, पहला डाउट आपका क्लियर होगा। दूसरी बात है यो है भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, वन टाइम यानी कि आपने एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके ऊपर और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी, मान लो कि अभी आई हुई हैं 25 टाइप की वैकेंसी आई हैं। ठीक है, सबकी क्वालिफिकेशन भी बता रखी है कि भैया यह क्वालिफिकेशन है, और आपने वन टाइम फार्म भर दिया और अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड कर दी। मान लिया आपकी क्वालिफिकेशन +2 है और वह आपने इसमें अपलोड कर रखी है, तो ये 25 वैकेंसियाँ में था ना, जोन सी भी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन +2 तक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। और उसमें आपने मान लो 5 पोस्ट है इसी हेल्पर की, माली की, चौकीदार की, इस प्रकार से 5 पोस्टा के लिए आपने 5 फार्म नहीं भरने। 5 पोस्टा का सिर्फ आपने एक फार्म जो आपने भरा था ना, वन टाइम OTR लिख देना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था, उस पर लॉग इन करना है और ये 5 पोस्टों को टिक बाय टिक सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से पहली पोस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये नोट सेलेक्ट कर दो। 5 पोस्टा ने आर्डर लिखा पाओगा अप्लाई अप्लाई अप्लाई, सारी आप अप्लाई कर दो तो सारी आप हो जाएगा। ये पोस्ट ने 5 अप्लाई कर दी। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का यो फायदा है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। उम्मीद है कि यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के कुछ सिस्टम है। ठीक है, मान लो अगर आप 20 पोस्टा के लिए एलिजिबल हो ना, तो आज से पहले क्या था कि आपने 20 फार्म भरने पड़ा करते, हर बार क्वालिफिकेशन अपडेट करो, अपना जो डाटा है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ 20 बार अपलोड करना पड़ा करता। लेकिन ईब आपने 20 का सिर्फ एक के बार अपलोड कर दिया। आगे मान लो 20 पोस्ट आई तो 20 बस आपने टिक कर दिया, तो सारी पोस्ट के लिए अप्लाई हो गया। ठीक है, यो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये बात कर लेते हैं कि भाई कुछ साथियों को हैं कि भाई हमने तो 1 साल पहला रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो क्या ये फिर से करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बताऊं, इसने शायद जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बने हैं ना, इसने 2 3 महीने हुए हैं, अप्रोक्स 3 महीने के आसपास हुए हैं। अगर जिसने 3 महीने तक पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था ना, पहले मान लो PN की पोस्ट आई थी उस टाइम पर फार्म भर दिया था, या फिर MTS की फार्म पोस्ट आई थी उस टाइम पर फार्म भर दिया था, तो वह पूछा कि भाई हमने ई भी भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा। तो उन मैं बताऊँ, अगर भाई आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपने ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 100%। ठीक है, क्योंकि लगभग 25 टाइप की पोस्ट आई हैं। ठीक है, अरे 25 पोस्टों पर अप्लाई करनी, मान लिया आपने 8 अप्लाई करनी है, तो आप पहला वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद आप इन 8 पोस्टों पर टिक कर दो, 8 आपकी पोस्ट अप्लाई हो जाओगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसने भी 1 साल पहले या 6 महीने पहले फार्म भर रखा कौशल का, तो उसने कुछ नहीं करना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मान लो कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया होगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब आप फैमिली ID से लॉगिन करोगे ना, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो उस टाइम पर फार्म भरा था ना। ठीक है, मान लो कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आपका, XYZ 1 2 3 4 5 आ गया, मान लो यो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन देखना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट तो हो रही है उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वालिफिकेशन अपडेट नहीं हो रही ना, तो आपने क्वालिफिकेशन भी ऐड करनी पड़ेगी उसमें। ऊपर तक अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। सोशल इकोनॉमिक के नंबर हैं वो भी उसमें ऐड करने पड़ेंगे, येस और नो करने पड़ेंगे। और साथ के साथ में CET का स्कोर भी इसमें आपने एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि CET के नंबर भी इसमें दिए जावे है। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं पता कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल
किस प्रकार फार्म भरना है, तो उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर वो वीडियो पूरी देख लेना। उसमें आपने बता रखा है कि स्टेप टू स्टेप किस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फार्म भरना है। ठीक है। और बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और उनको कहा कि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, हमारा सीधा सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो उनके लिए मैंने कमेंट में बार बार आंसर भी दे दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, कोई भी पोस्ट पहले भर रखी थी, मान लिया MTS की पोस्ट पहले भर रखी थी और आप उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए थे, तो उसमें आपने फीस कटवा दी थी, 256 रुपये आपने दे दिए थे उसमें। और ईब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फार्म भरोगे ना, तो आपकी फीस कट्टी मानी जाओगी, जो पहला दी थी ना वही मान ली जाओगी, आपने दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके पास ऑप्शन आओगा। अगर जिसके पास पेमेंट का ऑप्शन आओगा ना उसे ने पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया और सीधा आपका सबमिट हो गया ना, तो मानो आपका फार्म कंप्लीट फुली फिल हो गया है। ठीक है। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर मेरे पास तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, सीधा फाइनली सबमिट हो गया है, मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। इस प्रकार से बार बार कमेंट मत करो भाई कि भाई सबमिट हो गया है मेरा। अगर सबमिट होगा तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। सबमिट हो गया तो आपके 256 रुपये की बचत ही हुई है ना। ये तो है नहीं भाई मेरी पेमेंट नहीं हुई तो फार्म में कोई दिक्कत हो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है भाई फार्म में कोई दिक्कत हो, फार्म बिल्कुल ओके है और सबमिट कर दिया। ये 25 टाइप की पोस्ट लिखी हुई है फिलहाल पे, तो आप जिसके लिए एलिजिबल हो, क्वालिफिकेशन के सामने दी गई है, उस पर अप्लाई फॉर ए जॉब इस प्रकार से करके उन्हें अप्लाई कर सको हो। ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपने किस प्रकार से सारी पोस्ट फिलअप करनी है, अप्लाई फॉर जॉब किस प्रकार करना है। ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो। तो ये वाली जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।